हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि पॉलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना, उससे रिलेटेड जो है वो हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हमने 3-4 वीडियो जो है वो आपकी पॉलिटी की भी डाल रही है और जितने भी आपके टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड या फिर आपके जेबीटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, सभी की हम वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। सभी में जो है वो इस तरह की एमसीक्यूज़ जो है वो किसी में 50 किसी में 100 जो है वो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सभी एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएँगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो यहाँ पे आप देख पाएँगे जो ऑप्शन है आपके, उसमें से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड है आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो ये पेश किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है वो संशोधन जो है वो किया गया है? तो अगर प्रस्तावना के संशोधन की बात करें तो सिर्फ अभी तक एक बार ही जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 1976 में हुआ था वो। और इसमें भी मैं यहीं पे ही आपको बता देते हैं, वैसे क्वेश्चन आगे भी आ सकता है इससे रिलेटेड। तो जब ये संशोधन हुआ था तो इसमें 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, एक आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। तो ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। 1976 में आपका जो संशोधन हुआ था। नेक्स्ट आपका उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 42वें संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका ये हुआ था। द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है वो जोड़े गए? तो यहीं पे आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल गया। तो ऑप्शन ए ही इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो अगर भाषा की बात करें तो भाषा है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन आपका जो ये विचार है, विचार अमेरिका से वो लिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। और भाषा शैली आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है वो घोषित किया गया है? क्रम में आपने यहाँ पे चुनना है। तो ये आप देख पाएँगे यहाँ पे ऑप्शन बी वाला, जिसमें राइट आंसर है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर आपका पंथ निरपेक्ष, फिर आपका लोकतंत्रात्मक, फिर आपका है गणराज्य। ये क्रम जो है वो बहुत बार बड़े-बड़े एग्ज़ाम में भी जो है वो पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, गणतंत्र का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या होता है? तो वह देश जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर निर्वाचित हो। यानी कि जो राज्य का प्रमुख है वो आपका वंशानुगत नहीं होगा, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहले चलते थे, तो वहाँ पे जो है वो निर्वाचित होता है, जो आपका रिपब्लिक होता है। तो गणतंत्र का यही मतलब है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो चुने जाते हैं। और यहाँ पे जब बात राज्यों की आ रही है, तो यहाँ पे पॉलिटी में हम राज्य का जो मतलब लेते हैं वो नेशन से लेते हैं, एक पर्टिकुलर आपका स्टेट से नहीं होता है यहाँ पे। जब पर्टिकुलर स्टेट की बात की जाएगी वो आपका राज्य वहाँ पे हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे जब इस तरह से राज्यों का जो है वो प्रयोग किया जाता है तो वो आपका नेशन के लिए जो है वो होता है। नेक्स्ट आपका है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जो है वो उल्लेख है? तो 3 तरह के न्याय हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो स्वतंत्रता आपकी 5 तरह की है। एक आपकी विचारों की स्वतंत्रता है, दूसरी अभिव्यक्ति की है, विश्वास की, धर्म की और आपकी उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना जो है वो बंधुत्व का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पॉलिटी काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होता है, आप ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी नॉलेज आपको इससे मिलेगी। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये आपका केस है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1973 का। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। तो इसी में ही जो है आपको प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग कहा गया था। नेक्स्ट आपका है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? तो ये आपका बेरुबारी यूनियन वाद में कहा गया था, 1960 में, सॉरी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है? ये भी 2-4 बातें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या किसने कहा है, क्या किसने कहा है? वैसे आगे क्वेश्चन आएँगे, अगर नहीं आएँगे तो मैं आपको कवर करवा दूँगा ये। फिलहाल जो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है?
तो ये आपका ऑप्शन सी है इसमें एन.ए. पालकीवाला, इसको इनको जो है वो नाना पालकीवाला भी आपको देखने को कहीं मिल सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? ये कहा है के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो ये किसने कहा है? ये आपका कहा है सुभाष कश्यप ने। तो ये इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो इतने ही है, लेकिन यहाँ से आगे मतलब इससे रिलेटेड जो एक कहा हवाले है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो ये आपका जो कहा ये गजेंद्र गडकर ने कहा था। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि की नोट किसने कहा है इसको? तो की नोट अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। और संविधान की आत्मा किसे कहा है? किसने कहा है? वो आपका ठाकुरदास भार्गव ने इसे कहा है। तो ये भी बातें आपको जो है वो यहाँ से याद रखनी है, किसी भी तरह का जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से जो है वो लिए गए हैं? तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई थी। और अमेरिकी क्रांति जो है वो कब हुई थी? ये आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श किस देश की क्रांति से जो है वो लिया गया है? तो ये आपकी रूसी क्रांति जो आपकी 1917 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो ये आपकी परिवर्तनीय नहीं है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये होती है आपकी हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, विदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? तो वो आपका 26 नवंबर 1949 को जो है वो किया गया था। लागू कब किया गया था? ये आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा आपका जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है, तो इससे जो है वो आपका संविधान की आत्मा कहा गया है। सामान्यतः प्रस्तावनाओं को यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि सामान्यतः प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर जी ने विशेष रूप से अनुच्छेद 32 है जो आपका, उसे जो है वो आत्मा कहा है संविधान की। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान सम्मान करता है मतलब। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप देख पाएँगे कि भारत में जो है वो सभी धर्मों के लोग जो है वो मिले जाएँगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो संप्रभु आपका क्या होता है कि जो आपके अपने आंतरिक या बाहरी मामले हैं उसको जो आपका उसका निर्णय लेना है उसके लिए आप स्वतंत्र है। जैसे भारत भी एक संप्रभु राज्य है, तो जो भी आपका इंडिया के कोई भी डिसीजन है या आपका जो बाहर कंट्री के साथ आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी और की जो है वो आपका परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। तो आप एक संप्रभु है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना? तो ये आपका एसआर बोमईवाद 1994। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से जो है वो होती है। तो इसमें लौकिक सार्वभौमिकता को ये आपका दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रस्तावना का उल्लेख जो है वो नहीं है? तो इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वो उल्लेख नहीं है। बाकी इसमें विचारों की स्वतंत्रता है, विश्वास, उपासना, ये सभी आपका सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है वो होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अर्नेस्ट बॉर्कर, जिसकी हमने अभी बात भी की थी, ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? तो इसने की नोट कहा है। मैंने आपको पहले भी जो है वो आपको बता दिया है, ये संविधान का कुंजी नोट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो ये आपकी मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में जो है वो की गई है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसमें से आप देख पाएंगे कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण जो है वो आपका नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है? तो ये नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। यह ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों पर जो है वो प्रतिबंध है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस क्रम में रखा गया है? तो यहाँ पे क्रम आपसे पूछा गया है। तो ये आप देख पाएँगे यहाँ पे ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है वो इस तरह से पहले आपका सामाजिक न्याय आ जाएगा, फिर आपका आर्थिक आएगा, फिर आपका राजनीतिक आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
फिर आपका है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, लीगल नेचर क्या है इसका, तो ये लागू नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो क्या है? तो इसके मामले में आपका जो राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ये सबसे सटीक इसमें परिभाषा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को किस क्रम में जो है वो रखा गया है? तो इसमें आपका रखा गया है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये इस क्रम में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से जो है वो स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को, पेश आपका ये 13 दिसंबर को हुआ था, लेकिन स्वीकार जो है वो 22 जनवरी को जो है वो ये हुआ था। नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना को संविधान सभा में अंतिम रूप से कब पढ़ा गया था? तो ये आपका जब पूरा संविधान पारित हो गया था, प्रस्तावना को सबसे अंत में लागू किया गया ताकि यह पूरे संविधान के अनुरूप जो है वो हो, इसलिए जो है वैसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि क्या हो सकता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन जो है वो नहीं है, जैसे पहले जो राजा होगा फिर उसका बेटा ही राजा होगा, इस तरह का कोई यहाँ पे प्रणाली जो है वो नहीं चल रही है। फिर आपका है समाजवाद का भारतीय स्वरूप क्या है? तो इसमें आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट आपका है 42वें संवैधानिक संशोधन जो आपका हुआ था, में पहले प्रस्तावना में कौन-सा जो शब्द है वो सबसे पहले जो है वो मौजूद था इसमें? तो एकता इसमें था, लेकिन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जो है वो जोड़ा गया था। कब हुआ था ये आपने कमेंट करना है, पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है। प्रस्तावना में किस तारीख का जो है वो उल्लेख है? 26 नवंबर 1949 का जो है वो उल्लेख है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये आपका भारत की जनता में है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये शक्ति कहता है कि हम भारत के लोग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत लक्षण है? तो ये आपका जो मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था 1980 में, तो इसमें ये कहा गया था, यहाँ पे एक नोट भी है, अच्छा सा देखते क्या है। ये आपका है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 और बोम्बई वाद दोनों में इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स में न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे को स्पष्ट किया गया था। अक्सर बोम्बई वाद को धर्मनिरपेक्षता के लिए जो है वो अधिक जाना जाता है, लेकिन मिनर्वा मिल्स में भी जो है वो इसे दोहराया गया था, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे है। प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य जो है वो बनाने का संकल्प लिया गया है? तो ये आपका प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। फिर आपका है यदि राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है का पद वंशानुगत हो जाए तो भारत क्या नहीं रहेगा? तो ये आपका गणतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि गणतंत्र तभी है जब आपका यहाँ पे वंशानुगत जो ये सिस्टम है ये नहीं होगा। फिर आपका है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये आपका संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शुरुआती जो है प्रस्तावना की इससे होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? इसमें से आपका प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ा गया, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 44वें नहीं 42वें से जोड़ा गया था, जो आपका 1976 में जो है वो हुआ था। फिर आपका है प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है? तो इसमें हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है और उसके मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा किस देश से जो है वो ली गई थी? ये हमने आपको पहले भी बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ये, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति जो है वो आपका सामाजिक न्याय है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो आर्थिक प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव ना होना और धन के केंद्रीकरण को रोकना जो है वो, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर या अधिकार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। विचार की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो विचारों की स्वतंत्रता मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने आंतरिक मन में किसी भी विचार को रखने का जो है वो अधिकार है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का क्या सुनिश्चित करती हैं? तो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि से पूजा अर्चना कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी साथ में इसमें अथॉरिटी जो है वो दी जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
अवसर की समानता का मुख्य उद्देश्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 16 जो है आपका लोक नियोजन के अवसर की समानता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुत्व शब्द किस दर्शन से प्रेरित है? तो ये आपका है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन ए आपका कि सार्वभौमिक भाईचारे से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हम भारत के लोग वाक्यांश किस दस्तावेज से मिलता जुलता है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है जो, और अमेरिकी संविधान भी, क्योंकि ये जो अमेरिकी संविधान है कहा ये गया था, पहले भी मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि जो अमेरिकी संविधान है उसकी जो शुरुआत है वो भी आपकी इसी से ही होती है, हम मतलब अमेरिका के लोग, ऐसा होगा। तो इस तरह से जो है वो वर्ड उसमें भी यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस बात से सीमित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों से? तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत अपनी मर्जी से इनका सदस्य है, ये संप्रभुता को ख़त्म नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च जो है वो आपका संविधान होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जो आपके राजनीतिक है का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहाँ जो है वो आपको देखने को मिलता है? तो ये आपका डीपीएसपी में मिलता है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल आपका 38, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ में से आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों का जो है वो उल्लेख नहीं है। यहाँ पे संविधान की बात नहीं की गई, यहाँ पे प्रस्तावना की जो है वो बात की गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के डैश को समझने की कुंजी है, तो ये मस्तिष्क या मन को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन जो है वो कर सकती है? तो इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि आप देख पाएँगे कि अनुच्छेद 368 के तहत बशर्ते मूल ढांचा जो है वो उसका चेंज नहीं होना चाहिए, नष्ट ना हो, बाकी उसमें जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक संशोधन आपका हुआ भी है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है 42वें संवैधानिक संशोधन आपका जो 1976 में हुआ था के समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो उस समय जो है आपका इंदिरा गांधी की सरकार थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हुआ था। फिर आपका है अखंडता शब्द जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपका अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसमें झुकाव किसकी ओर अधिक है? तो ये आपने बताना है, तो ये आपका ऑप्शन बी गांधीवाद की तरफ जो है वो आपका झुकाव जो है वो सबसे अधिक है, ऑप्शन बी। संविधान की प्रस्तावना में भारत का नाम कितनी बार आया है? तो ये आपका सिर्फ 2 बार आया है। एक तो आपका हम भारत के लोग, और दूसरा है भारत को एक, ये बीच में से आता है आपका, तो 2 बार ये जो है वो आपका नाम भारत का आया है। नेक्स्ट आपका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विलोम क्या होगा? तो ये आपका उपनिवेश या आश्रित राज्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायता करती है? तो ये आपका बेरूबारी यूनियन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यद्यपि इसमें इसे अंग नहीं माना गया, पर व्याख्या में सहायक जो है वो माना गया है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये आपका बीएन राव ने किया था। संवैधानिक सलाहकार ने पहला ड्राफ्ट बनाया था, बाद में नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हुआ, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बारे में हम पहले भी वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में। के मुंशी का संबंध किससे है? तो ये आपका संविधान की प्रारूप समिति से है। समितियों से रिलेटेड हमने पर्टिकुलर बहुत सारे जो क्वेश्चन है, जितनी भी आपकी समितियाँ थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो सारी जो क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा था? तो ये आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। प्रस्तावना में वर्णित न्याय किस प्रकार के न्याय को शामिल नहीं करता है? तो इसमें आपका धार्मिक, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक न्याय नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन है, उनका प्रभाव संविधान के किन भागों में दिखता है? तो ये आपका संपूर्ण संविधान में जो है वो इसका प्रभाव दिखता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पढ़ते बार बीच में त्रुटियाँ हो जाती है, तो इसमें आपने ज़्यादा माइंड नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि फ्लो में कई बार जो है वो दिख भी सही रहा होता है, लेकिन प्रोनाउंस जो है वो गलत चीज़ें हो जाती है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो ये आपके केवल 15 हुए थे। नागरिकता, चुनाव आदि से संबंधित जो है वो, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुए थे। फिर आपका है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिनियमन की तिथि क्या है? तो ये आपकी 26 नवंबर 1949 है आपकी अधिनियमन की तिथि। नेक्स्ट आपका है हिंदी कैलेंडर के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि यानी कि विक्रमी संवत जो है वो क्या था? तो ये आपका
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? तो ये आपका है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों लोकतंत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त राष्ट्र की एकता किस मनोवैज्ञानिक अवधारणा को दर्शाती है? तो ये आपकी भावनात्मक एकीकरण को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ना भी हो तो भी संविधान के किस भाग में समाजवादी लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये आपके डीपीएसपी में ही दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 38। प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो ये आपका इसके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सरकार को इसे लागू करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, विधि का शासन प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह शब्द जो है वो किस में निहित है? तो ये आपका लोकतंत्र में जो है वो निहित हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे जो है वो लघु संविधान भी जो है वो माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना सहित संविधान के कई हिस्सों को जो है वो बदल दिया गया था। तो इस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपका है, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994 में ये हुआ था। मामले का मुख्य विषय जो है वो क्या था जो प्रस्तावना से जुड़ा है? तो ये आपका राष्ट्रपति शासन और धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल कौन सा है, ये आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका है वितरणात्मक न्याय का विचार प्रस्तावना के किन शब्दों से मिलकर बनता है? तो ये आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ अबाध स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे, तो ये आपकी कानून के दायरे के अंतर्गत जो है वो आपने करना है। क्या भारत का संविधान राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार देता है? तो ये नहीं देता है। ये संघ आपका यूनियन है। जो आपका संघ दो तरह के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भारत में राज्यों के संघ की बात आती है, तो ये इससे जो है वो अलग नहीं हो सकता, ये अधिकार जो है वो नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है वो कहा जाता है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द इसी को पुख्ता जो है वो करता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रस्तावना का पाठ कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होता है? तो ये आपका हम भारत के लोग से ये शुरू होता है, और लास्ट में ये आपका अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये इस पे जो है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, पंथनिरपेक्षता का पाश्चात्य मॉडल भारत से कैसे अलग है? तो ये आपका पश्चिम में धर्म और राज्यों का पूर्ण अलगाव है, भारत में सैद्धांतिक दूरी है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य सभी धर्मों को समान सहायता दे सकता है, पश्चिम में जो है वो नहीं। ऑप्शन ए। फिर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सबसे बाद में आता है? तो इसमें जो है पहले न्याय भी आ जाता है आपका, फिर स्वतंत्रता आता है, फिर समानता आता है, बंधुत्व जो है वो लास्ट में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस विद्वान ने प्रस्तावना को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के समान बताया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बताया? तो ये आपका एम हिदायतुल्ला, जो आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये आपका जनता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गणराज्य शब्द का जो विलोम है वो आपने बताना है, तो ये आपका राजतंत्र हो जाएगा, मोनार्की जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रस्तावना में प्रयुक्त अंगीकृत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका स्वीकार करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियमित का जो है वो अर्थ आपने बताना है, इसे कानून का रूप देना इसका अर्थ हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आत्मार्पित का अर्थ आपको बताना है, भारत के लोगों ने इसे स्वयं को सौंपा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, आत्मार्पित का। प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? तो ये आपका इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यह अनुच्छेद 1 में है। तो ये आप देख पाएंगे कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है, किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है? तो ये आपका पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना राज्यों की विधानसभाओं को नियंत्रित करती हैं? तो ये आपका इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं पूरे क्वेश्चन याद, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, तो आप रिवीजन
सिलेक्शन के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पीडीएफ को जो है वो पूछते रहते हैं, तो आप हम पीडीएफ आपके लिए जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप जो है वो अपने नोट्स इसको देख के जो है वो बना सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।